ਐ ਸੱਚੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਵਾਲੀ माता ਤੁਹਾਡੀ सदा ही जय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए विंध्य महाकौशल और छत्तीसगढ़ की इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं। आपको बताते चलें कि अभी तो फिलहाल आचार संहिता लग गई है, इस वजह से यात्रियों की कुछ मांगे थी जो कि पूरी अब तो नहीं हो पाएंगी। आचार संहिता लगने से पहले भी यानी कि 5 साल की सरकार रही। इस 5 साल की सरकार में कोरोना आया, कोरोना के बाद से ट्रेनों का परिचालन को शुरू किया गया, लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब कोरोना के बाद से भारतीय रेलवे ने काम करने का तरीका पूरी तरीके से बदल दिया। यानी कि हमारी, आपकी, हम सभी की बचपन की कुछ यादगार ट्रेनें चला करती थी, उन सभी को बंद कर दिया। जैसे कि कटनी सिंगरौली सेक्शन में कटनी 54 पैसेंजर ट्रेन को बंद कर दिया, जबलपुर कोटा ट्रेन को बंद कर दिया, भोपाल बीना के बीच में जो पैसेंजर ट्रेन चला करती थी उसको भी बंद कर दिया। महाकौशल क्षेत्र में नैरो गेज रूट हुआ करता था, बहुत सारी ट्रेनें थी, यात्रियों को बड़ा ही आरामदायक सफ़र लगता था क्योंकि क्षेत्र के लोगों के मन के मुताबिक ट्रेनें चला करती थी। इस वजह से कोई भी दिक्कतें नहीं होती थी। लेकिन महाकौशल नैरो गेज रूट को भारतीय रेलवे ने ब्रॉड गेज में बदलने का निर्णय लिया और नैरो गेज रूट को डिसमेंटल करके ब्रॉड गेज में तब्दील किया गया। लोगों में बड़ी ही खुशी का माहौल था कि अब बड़ी ट्रेनें चलेंगी, यानी कि ब्रॉड गेज ट्रेन चलेंगी, कई सारी ट्रेनें चलेंगी, क्योंकि नागपुर जाने के लिए और दक्षिण भारत जाने के लिए वो एक अच्छा शॉर्टकट रूट होगा। जब इस नैरो गेज रूट को डिसमेंटल करके ब्रॉड गेज में बदला जा रहा था तो कई लोगों की तरफ से बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी कि साउथ जाने वाली पूरी ट्रेनों को डाइवर्ट किया जाएगा, नई नई ट्रेनें चलेंगी, यात्री सुविधाओं में विस्तार होगा। लेकिन हकीकत क्या रही आप सभी को अभी तक पता है। गया चेन्नई सेंट्रल के अलावा कोई भी ट्रेन दक्षिण भारत जाने के लिए डाइवर्ट नहीं की गई। लगातार क्षेत्र की जनता मांग कर रही थी, आंदोलन किए गए, कई बार ज्ञापन दिया गया, लेकिन किसी भी प्रकार का कुछ भी नहीं हुआ। रेल संघर्ष समिति और वहाँ के क्षेत्र के आम नागरिकों ने कई बार ज्ञापन दिया, ज्ञापन दे के मांग की कि महाकौशल क्षेत्र में रेल सुविधाओं को बढ़ाया जाए, लंबी दूरी की ट्रेनों को बढ़ाया जाए, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया। आपको बताते चलें कि जबलपुर से रायपुर के बीच में एक इंटरसिटी ट्रेन को चलाने को लेकर कई बार मांग की गई। कई बार आपने न्यूज़पेपर के माध्यम से भी सुना होगा। कई बार पहले भी हमने आपको रायपुर जबलपुर इंटरसिटी ट्रेन की जानकारी दी थी वाया नैनपुर गोंदिया बालाघाट के रास्ते। ऐसा नहीं है कि ये जानकारी आपको उड़ती उड़ती खबर सुनकर दी गई, ये सटीक जानकारी थी जो कि आपको वीडियो के माध्यम से अवगत कराया था। आपको बताते चले कि जबलपुर रायपुर इंटरसिटी ट्रेन को चलाने को लेकर प्रपोजल बनाकर भेजा गया था, लेकिन वो प्रपोजल खारिज हो गया। खारिज होने की जो मुख्य वजह है वो भी भारतीय रेलवे ने साझा की है। पश्चिम मध्य रेलवे की तरफ से कॉन्फिडेंशियल प्रस्ताव बना के भेजा गया था, जिस पर जवाब ये आया कि इट इज़ नॉट पॉसिबल ड्यू टू रिवर्सिबल इन्वॉल्व एट गोंदिया हैवी कोल traffic between Nagpur Raipur section of Southeast Central Railway and platform contents at Raipur station। यानी कि बता दिया गया था कि जबलपुर रायपुर इंटरसिटी ट्रेन गेटर नहीं चल सकती क्योंकि गोंदिया में लोको रिवर्सिबल नहीं हो पाएगा और नागपुर रायपुर सेक्शन में हैवी कोल ट्रैफिक है, यानी कि कोयले की मालगाड़ियाँ बहुत ज़्यादा चलती हैं और रायपुर स्टेशन में भी प्लेटफॉर्म में दिक्कत है। इस वजह से इस ट्रेन को नहीं चलाया जा सकता जब तक इन सब चीज़ों पर काम नहीं किया जाएगा। यानी कि प्रताप बाग गुदमा कोड लाइन बनाई जाए, यानी कि गोंदिया में एक कोड लाइन, बाईपास लाइन अगर बनाई जाएगी तो रिवर्सिबल की जो समस्या है वो खत्म होगी। इसके अलावा रायपुर रेलवे स्टेशन में भी काम करना होगा, उसके बाद ही जबलपुर रायपुर ट्रेन जो है वाया नैनपुर गोंदिया बालाघाट तब चल पाएगी। इस ट्रेन को चलाने के लिए जो प्रपोजल भेजा गया था उसमें 16 कोच बताए गए थे, जिसमें 2 जनरल कोच थे और बाकी के आपके सेकेंड सिटिंग और जनरल के कोच दिए गए थे और इस ट्रेन को 2 रैक दिए जा रहे थे। इस ट्रेन का जो प्राइमरी मेंटेनेंस था वो जबलपुर में किया जाता, लेकिन ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पाया। कंडीशन आपको बता दी गई कि ट्रेन चलना क्यों संभव नहीं हो पाया, क्योंकि गोंदिया में लोको रिवर्सिबल की समस्या है और जब तक बाईपास लाइन नहीं बन जाएगी जब तक मुश्किल है। ऐसा इसलिए है कि गोंदिया रेलवे स्टेशन में ट्रेनों की इतनी भीड़ है कि वहाँ बॉटलनेक बन गया है, जिसके कारण वहाँ लोको रिवर्सिबल करने की क्षमता नहीं है। इसीलिए गोंदिया बाईपास लाइन का बनना जरूरी है। अगर रायपुर की ट्रेनों को शुरू करना है तो आपको लोको रिवर्सिबल वाला जो सिस्टम है इसको सही करना होगा, यानी कि गोंदिया बाईपास लाइन का बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि प्रताप बाग गुदमा कॉर्ड लाइन बनना ज़रूरी है। जब तक ये बाईपास लाइन नहीं बनेगी जब तक आपको लंबी दूरी की ट्रेन उस सेक्शन में नहीं देखने को मिलेगी। तो फिलहाल आपको बताते चलें कि ढाल सिंह बिसेन जी के प्रयासों से रीवा इतवारी ट्रेन को चलाया गया और कुछ ट्रेनों के एक्सटेंशन किए गए सिवनी तक, लेकिन अब कुछ भी नहीं हो पाएगा क्योंकि अब लगी है
आचार संहिता। इनके अलावा अगर आपको लेके चलते हैं छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ में सरगुजा में अंबिकापुर निज़ामुद्दीन ट्रेन को चलाया गया। और जब से ये ट्रेन चली थी पहले दिन से, तो दूसरे दिन से ही मांग होने लगी थी कि भाई इस ट्रेन को पूरा एसी बना के ना चलाया जाए। उसके बाद संशोधन किया गया और इस ट्रेन में 2 स्लीपर क्लास के कोच को जोड़ दिया गया। लेकिन यात्री चाहते हैं कि 2 स्लीपर क्लास को ना जोड़ा जाए और ज़्यादा स्लीपर क्लास को जोड़ा जाए ताकि दिक्कतें ना हो। पहले ये ट्रेन स्पेशल एक्सप्रेस बन के चल रही थी, यानी कि इस ट्रेन में फ्लैक्सी फेयर लगा करता था, लेकिन अभी संशोधन हुआ और अभी ये ट्रेन नियमित रूप से चल रही है, यानी कि साप्ताहिक है, हफ्तों में 1 दिन चल रही है। सरगुजा क्षेत्र की जनता चाहती है कि अगर आपने हमको दिल्ली से जोड़ा है तो इस ट्रेन को हफ्तों के 7 दिन चलाएं और इस ट्रेन में सेकंड सीटिंग और जनरल के कोच को भी जोड़ें, तभी यात्रा सुगम होगी। इसके अलावा अंबिकापुर से मुंबई और अंबिकापुर से रीवा ट्रेन की भी डिमांड है, जो कि अब ठंडे बस्ते में चली गई। इसके अलावा बात की जाए अगर शहडोल की, तो आचार संहिता के लगने से पहले शहडोल के माननीय सांसद हिमाद्री सिंह जी के कड़े प्रयासों से उन्होंने क्षेत्रवासियों को उपहार के रूप में शहडोल नागपुर नई ट्रेन की सौगात दे दी। हालांकि इस ट्रेन को भी पहले साप्ताहिक चलाया जा रहा था, लेकिन क्षेत्र के लोगों के द्वारा आक्रोश व्यक्त किया गया और फिर इस ट्रेन में संशोधन किया गया। इसके बाद ही अब इस ट्रेन को हफ्तों के 7 दिन चलाया जाने लगा है, लेकिन समय सारणी थोड़ा सा लोगों को रास नहीं आई। फिलहाल कोई दिक्कत नहीं, ट्रेन हफ्तों के 7 दिन चल रही है। बात की जाए अगर दमोह नागपुर ट्रेन की, तो इस ट्रेन की भी मांग थी, इस ट्रेन को भी अभी चलाया जाना था, लेकिन अब ये ट्रेन ठंडे बस्ते में चली गई क्योंकि अब लग गई है आचार संहिता और अब कोई भी नई ट्रेन शुरू नहीं होगी। इसके अलावा आपको बताते चले कि आज है 15 अक्टूबर 2023। आज से रानी कमलापति रीवा वंदे भारत ट्रेन की सुविधा रीवा वासियों को मिलेगी, यानी कि आज वंदे भारत ट्रेन रात में 11:30 बजे रीवा रेलवे स्टेशन पहुंचने वाली है और कल यानी कि 16 अक्टूबर 2023 से रीवा से रानी कमलापति के बीच में वंदे भारत ट्रेन की हफ्तों में 6 दिन इसकी सुविधा विंध्यवासियों को मिलेगी। ये ट्रेन मंगलवार को नहीं जाएगी, मंगलवार को इस ट्रेन का मेंटेनेंस होगा, बाकी मंगलवार के अलावा ये ट्रेन हफ्तों के 6 दिन चलेगी। इस नई ट्रेन के शुरू होने से समस्त विंध्यवासियों में बड़ा ही खुशी का माहौल देखा गया है। इनके अलावा हमारे रीवा से भी मांग की गई थी कि रीवा बिलासपुर ट्रेन को दुर्ग तक एक्सटेंशन किया जाए, रीवा मुंबई ट्रेन को हफ्तों के 7 दिन चलाया जाए, रीवा पनवेल की जगह रीवा पुणे ट्रेन को चलाया जाए, रीवा से कटरा ट्रेन को चलाया जाए, रीवा से अमृतसर ट्रेन को चलाया जाए, रीवा से जयपुर कोटा के रास्ते एक नई ट्रेन को शुरू किया जाए, रीवा से राजकोट के बीच में जो ट्रेन चल रही है, हालांकि अब इस ट्रेन को LSB कोच तो मिल रहा है, लेकिन ये ट्रेन हफ्तों का भी 1 दिन चल रही है। तो ये मांग भी की गई कि भाई साहब यात्री सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए रीवा राजकोट ट्रेन को हफ्तों के 7 दिन किया जाए। अगर रीवा केवाड़िया ट्रेन हफ्तों के 1 दिन चल रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रीवा राजकोट ट्रेन को हफ्तों के 7 दिन चलाया जाए। इसके अलावा रीवा चिरमिरी ट्रेन को जब शुरू किया गया तो ये ट्रेन भी हफ्तों के 3 दिन चल रही है। ये रीवा की बहुत पुरानी ट्रेन है जो कि हफ्तों के 7 दिन चला करती थी, लेकिन कोरोना के बाद से जब इस ट्रेन को शुरू किया गया तब इस ट्रेन को हफ्तों के 3 दिन चलाया जाने लगा है। तो भारतीय रेलवे को रीवा चिरमिरी ट्रेन को हफ्तों के 7 दिन चलाना चाहिए। कई सारी मांगे विंध्य की तरफ से है, लेकिन सभी मांगे अब अधूरी रह गई, अब कुछ नहीं होने वाला। यानी छत्तीसगढ़ की तरफ से भी कई मांग की गई थी, वो भी अधूरी रह गई। महाकौशल की तरफ से जो मांग की गई वो भी अधूरी रह गई। दमोह की तरफ से जो मांग की गई वो भी अधूरी रह गई और हमारे विंध्य की तरफ से जो मांग की गई वो भी अधूरी रह गई। इनके अलावा बिलासपुर से अंत्योदय ट्रेन को चलाया जाता था, जो काफ़ी अच्छी ट्रेन मानी जाती थी। इस ट्रेन को भी कोरोना के बाद से आज तक शुरू नहीं किया गया। ऐसी बहुत सी ट्रेनें हैं जिनको कोरोना के बाद से नहीं शुरू किया गया और यात्री चाहते थे कि इन सभी ट्रेनों को जरूर शुरू किया जाना चाहिए, लेकिन रेलवे का काम करने का तरीका बदल गया कोरोना के बाद से और रेलवे ने उन ट्रेनों को शुरू नहीं किया। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताएगा वीडियो आपको कैसी लगी और क्या है आपका सुझाव। मिलते अगली वीडियो में। बाय बाय।